हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में व्यू बढ़ाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां करता है, बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसी स्वार्थ के चक्कर में कई बार उनको इतिहास का बोध नहीं होता, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का बोध नहीं होता और कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिसके बाद में लोगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं और फिर वीडियो बनाने वाले को माफी भी मांगनी पड़ती है। तो उससे तो बेहतर है कि हमें इतिहास का बोध हो या हमें सामाजिक, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का बोध होना चाहिए और उसके बाद में ही किसी प्रकार की जानकारी देनी चाहिए। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद में वीडियो बनाने वाली जो महिला है उसने बाद में माफी भी मांगी। तो दोस्तों, देखा आपने, इस महिला ने हमारे यहाँ की एक परंपरा को लेकर के एक वीडियो बनाया। हमारी एक परंपरा है कि जब दुल्हा शादी करने के लिए जाता है ससुराल, तो बारात रवाना होने से ठीक पहले जो दूल्हे राजा होता है वो अपनी मां का स्तनपान करते हैं और फिर मां पीठ पर हाथ रख करके और फिर उसको बारात में विदा करता है और फिर वो शादी करके आते हैं। दोस्तों, ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, आपको पता ही होगा। बहुत सारी युवा पीढ़ी को तो पता नहीं है। आज जो ठाट बाट से शादियां में जाते हैं, आपको ये भी पता नहीं कि तलवार क्यों साथ में ली जाती है, इतने सारे बाराती क्यों जाते हैं। तो उसके पीछे कारण ये है कि उस जमाने में शादी करना भी बहुत वीरता की बात हुआ करती थी, क्योंकि शादी में भी बहुत बार कहीं पर पहले सगाई की होती थी तो उनकी मांग होती थी, वो मांग ले जाने नहीं देते थे। बहुत बार मन मुटाव होता था। बहुत सी जगह ऐसी परंपरा थी कि कुछ गांवों में बेटियां नहीं देते थे, कुछ गोत्र थे उनके वहां भी बेटियां नहीं देते थे, लेकिन यदि कोई बाप वहां पर बेटी दे देता था तो कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते थे। दुल्हा के साथ में कई बार घात हो जाती थी। इतिहास में अनेक ऐसे किस्से हमें पढ़ने को मिलते हैं जहां दुल्हा शादी करने के लिए गया और वहीं मौत के घाट उतार दिया गया। तो रक्षा के लिए तलवार हाथ में लिया करती थी, फिर वो एक परंपरा सी बन गई। उसी प्रकार से शादी करके आना बड़ी वीरता की बात हुआ करती थी। तो जो दूल्हे राजा हुआ करता था वो भी जब दूल्हा शादी करने जाता था तो उस जमाने में वो भी एक वीरता की बात होती थी। इसलिए मां का स्तनपान करके वो मां को विश्वास दिलाता था कि हे मां, मैं तेरे दूध को नहीं ले जाऊंगा, शादी करके आऊंगा। और मां स्तनपान करवा के बेटे को पीठ पर हाथ रख के कहती थी कि बेटा तू शादी करने के लिए जा रहा तो शादी करके ही आना, खाली मत लौटना, भले तेरे प्राण चले जाए। ये एक परंपरा है और वो उस जमाने में परंपरा थी और आज भी हम उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। देखने वालों ने भी बहुत सौ ने ये परंपरा निभाई होगी, विशेषकर मारवाड़ में ये परंपरा है, परंतु अब धीरे धीरे ये परंपरा लुप्त होती जा रही है। लेकिन इस बहन को जिसने वीडियो बनाया उसको इसका बोध था नहीं और उसने वो फोटो लिया वीडियो को दूध पिलाते हुए, स्तनपान करते हुए दूल्हे का, और बड़ी अमर्यादित तरीके से इस वीडियो के साथ में टिप्पणी की और उसको लेकर के समाज में रोष पैदा हुआ। बहुत सौ ने नकारात्मक टिप्पणी की और बहुत सौ ने कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी। बाद में उसने माफी भी मांगी, जैसा आपने देखा। परंतु ये क्यों हुआ? क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। तो पुरानी जो परंपरा है उनके बारे में जाने, इतिहास को जाने, उसकी जानकारी ले और उसके बाद में वीडियो बनाए और उसके बाद में ही उस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करें। तो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो शादियों में निभाई जाती है, सगाई के टाइम में निभाई जाती है और अंतिम संस्कार में निभाई जाती है, शोक सभाओं में निभाई जाती है। वो हमारी एक परंपरा है और वो उज्जवल जो परंपरा है उसको हमें तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, हमें किसी को नैतिक अधिकार नहीं है। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो परंपरा निभाई थी वो उस समय प्रासंगिकता थी, आज हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। अच्छी परंपरा है तो वो निभानी चाहिए और रहनी चाहिए, लेकिन उस पर कोई अन्य व्यक्ति जो टीका टिप्पणी करता है जिसको जानकारी नहीं तो वो गलत है। दूसरी बात, शायद ये बहन आउट ऑफ स्टेट की है तो इसको राजस्थान की परंपरा का पता नहीं है कि यहां पर तो माताएं, जहां पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन शरद पूर्णिमा के चंदा से ज्यादा जिनका होता था आकर्षण, मखमल पर चलने से जिनके छिल जाते थे चरण कमल, वो कामनियां रणचंडी बनकर करती थी हरि का मार्ग गमन। शीश बाण का राजस्थान, महक मान का राजस्थान, धनुष बाण का राजस्थान। ऐसी राजस्थान की वीर भूमि के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो पढ़ने के बाद में बहुत बुरा लगता है। और इसलिए उस बहन को कहना चाहता हूं कि यहां तो छुड़ावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दियो शत्राणी। तो यहां तो ऐसी उज्जवल परंपरा रही है जहां माताओं ने तिलक लगा करके अपने पुत्र को हंसते हंसते रणभूमि में भेजा हो, जहां पत्नी ने अपने पति को वचन देकर के भेजा हो कि मेरे चूड़ले की लाज रखना, भले प्राण चले जाए लेकिन पीठ मत दिखाना। अभी तो सूर्यमल जी विष्णु ने लिखा है कि साणी सबरी हूं सकी दौर उल्टी दाए और दूध लजाने पुत्र सम तो भले ही लजाने नाय। आज घरे सासू कहे तो हरक अचानक कहे कि बहू बलेवा हुल से तो पुत मरेवा जाए। ऐसी वीर भूमि की नारियों के बारे में तुम इस
प्रकार की टिक्का टिप्पणी करती हो तो तुम लोगों को, बनाने वालों को भी, वीडियो बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। तो आज भी हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी परंपरा जीवित है तो उन वीरों के कारण से, वो राजस्थान के वीरों के कारण से। तो कण कण में यहां वीरता का भाव पड़ा हुआ है। इस वीर भूमि के बारे में ऐसी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करें। कृपया इतिहास को पढ़े, जाने और बाद में ही वीडियो बनाए। ऐसी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करें। ये हमारी परंपरा है जो शादी में जाने से पहले दूल्हा निभाता है और मां का स्तनपान करता है, तो उसके पीछे का इतिहास मैंने बताया वो है। इसलिए बिना जाने किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करें। आपको कैसा लगे ये जानकारी? आप भी जरूर राजस्थान के तो कमेंट्स करें, राजस्थान के बाहर के तो भी कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।